प्रिय श्रोताओं, कल 21 जून रविवार को एक महान खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स हमारे पृथ्वी ग्रह पर एक बहुत ही महान घटना घटने जा रही है। कल होने वाला सूर्य ग्रहण अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि इस तरह के सूर्य ग्रहण कभी कभार ही आया करते हैं। सूर्य ग्रहण है और सूर्य के दिन यानी कि रविवार, संडे को ही ये घटित हो रहा है। इसलिए इसको चूड़ामणि कंकण सूर्य ग्रहण के नाम से पुकारा जाता है। चूड़ामणि कंकण सूर्य ग्रहण, क्योंकि रविवार सूर्य आधिपत्य का दिन है और रविवार को ही ये घटित हो रहा है। ये एक अद्भुत मौका है तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए। तांत्रिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो कि थोड़े समय में ही जिनको करके हम अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं उनके प्रयोगों के द्वारा। यह है सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण और आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में घटित हो रहा है। गंड योग, वृद्धि योग और नाग कर्ण और किस्तुघ्न कर्ण में घटित होने जा रहा है। कल अमावस्या की तिथि दोपहर 12:11 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा यानी एकम शुरू हो जाएगी। इसके लिए विशेष एहतियात रखने वाली जो बातें हैं वो आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत से विद्वान आपको पहले से ही ग्रहणों के बारे में सूचित कर दिया करते हैं। लेकिन मैं भी बता दूं कि नग्न आँखों से इसको कतई ना देखें, कोई भी ना देखे नग्न आँखों से। अगर देखना ही है तो काला चश्मा या जिस शीशे से वेल्डिंग की जाती है उस शीशे को लगा के आप देख सकते हैं। जहाँ तक दान पुण्य का सवाल है, तो दान पुण्य में पहले से बनाकर रखी खीर या मीठा दूध या मीठे चावल आप ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद 1.25 घंटे तक बांट सकते हैं। दान को फिर से सुन लीजिए। मीठा दूध, खीर और मीठे चावल, ये ग्रहण से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले बना के रख दीजिए और ग्रहण के दौरान इनको किसी मेटल के साथ ढक के रखिए। यानी थाली में रख रहे हैं तो थाली के ऊपर दूसरी थाली रख दीजिए, मेटल की थाली में रख दीजिए और ग्रहण के बाद या ग्रहण के दौरान 1.25 घंटे के भीतर ग्रहण के बाद तक आप बांट सकते हैं। किसी को भी बांट सकते हैं, उसमें कोई विशेष
वर्ग नहीं आता है। मैं जिस उद्देश्य के लिए, मुख्य उद्देश्य के लिए यह सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, उसका एक महत्व कारण है। कारण ये है कि इस ग्रहण के अंदर, वैसे तो सभी ग्रहणों में ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि ये विशेष मौका है, ये चूड़ामणि कंकन ग्रहण है, तो ये कुछ विशेष महत्व रखता है। और मैंने जैसा तंत्र विज्ञान से सीखा है, जैसे तंत्र की क्रियाओं से मैंने आजमाया है, सीखा है और मैंने आजमाया है, और मैंने अपने जीवन में इन्हें सही पाया है, मैं आपको बतला रहा हूँ। कृपया आप इन समस्याओं को नोट कर लीजिए, और समस्याओं के लिए जो मैं आपसे सामग्री बताऊं वो आप आज ही खरीद लें या कल सूर्य ग्रहण से पहले खरीद कर रख लें। सबसे पहले, अगर आपका कोई अदालती झगड़ा चल रहा है जिसका निपटारा होने नहीं जा रहा है, और जो आपके विपरीत पड़ गया है, अदालती झगड़ा जिसका निपटारा नहीं हो रहा है और जिसमें आप केस हार गए हैं, या आपको अंदेशा है कि आप हार जाएंगे, उसके लिए आप किशमिश के 11 दाने और 4 दाने लौंग के फल समेत, जैसे कि ऊपर फल होता है उसके, लौंग खाली ना हो, ऊपर उसके फल हो, भरा हुआ फल, उसको हम भरा हुआ फल सहित कहते हैं लौंग। ये आप ले लीजिए, सिर्फ 2 ही सामान है अदालती झगड़े के लिए। संतान प्राप्ति के लिए या विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए 2 नींबू हरे, 2 नींबू हरे, पिलापी नहीं होनी चाहिए नींबू में, दोनों नींबू शुद्ध हरे होने चाहिए, कच्चे नींबू जिसे हम कह देते हैं। आप किसी बाग बगीचे से भी इनको ले सकते हैं। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति जैसे प्रेम विवाह, मन वांछित बरबद हो, देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा अलर्ट करा दूं कि किसी तरह का वशीकरण वगैरह का प्रयोग नहीं है। ये सिर्फ प्रेमी और प्रेमिकाओं की शादी के लिए है, जहाँ सच्चा प्रेम हो, लव मैरिज जिसको कह देते हैं। वो अगर आपकी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए मैं आपको विधान बताता हूँ। 2 खजूर लेके आने, 2 बड़ी दाखें, एक तो छोटी किशमिश होती है, एक बड़ी जिसे हम मुनक्का कह देते हैं, दाखें बड़ी 2, और काली मिर्च 7। फिर से सुन लीजिए, 2 खजूर, 2 दाखें बड़ी मुनक्का और 7 काली मिर्च। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, जाने का नाम नहीं लेता क्लेश, गृह क्लेश के नाश के लिए, कभी किसी का किसी से टकराव हो गया, कभी किसी की किसी से तकरार हो गई, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो 50 ग्राम मिश्री, धागे वाली मिश्री, ध्यान रखना मिश्री धागे वाली लेनी है, और 2 अमरूद,
कैसे ही हों, हाँ, लेकिन ज़्यादा कच्चे ना हो, ये ध्यान में रख लेना। रोग नाशक, देखिए इसमें रोग नाशक में अगर किसी व्यक्ति को बड़े रोग हैं जैसे कैंसर वगैरह, ये बड़े रोगों में आते हैं, हेपाटाइटिस सी बी वगैरह, ये बड़े रोग आते हैं, तो इसमें 7 बिल्व पत्र, बेल का दरख्त होता है ना, बिल्व दरख्त जो भगवान शंकर पे हम चढ़वाते हैं, वो पत्र जो श्रावण के महीने में हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र 7 बिल्व पत्र। अक्सर ये 3 का जोड़ा होता है, तो 3 और 3 6 और एक अकेला ले लेना, 7 पत्र, और 3 सुपारी साबुत सुपारी। हमारे यहाँ जब गणेश जी की पूजा हम करते हैं तो 3 साबुत सुपारी ये आप ले लेना, और उन 3 सुपारियों को मोली भी कह देते हैं हम, खमनी भी कह देते हैं पंजाबी में, उसके साथ उसको ढक लेना है। 3 साबुत सुपारियों को खमनी के साथ ढक लेना है। ये हो गया रोगनाशक के लिए। मन की शांति के लिए विशेष बात है। मन करीब करीब देखा जाए तो मेरे पास रोज प्रश्न आते हैं कि हमारा मन शांत नहीं रहता, हमारा मन भटकता है। उसके लिए यौगिक क्रियाएं या समाधि वगैरह की क्रियाओं के ऊपर मैंने काफ़ी प्रवचन दिए हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा तांत्रिक उपाय भी है जो आप कर लीजिएगा। नीम की डाली, नीम की डाली होती है, एक टहनी जिसको कह देते हैं हम, छोटी सी टहनी नीम की, एक वो ले लीजिए। और इसके लिए सिर्फ बस नीम की डाली लेनी है और कुछ नहीं लेना है। सुखद भविष्य के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ गलत होने को है, आपका मन शंका से भर गया है, आपका मन ऐसा है कि कहीं भविष्य में आपको खतरा है कि कुछ गलत हो जाएगा, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, दुश्मन ज़्यादा हैं, दुश्मनों से बचने हेतु भी ये काम आएगी और सुखद भविष्य के लिए भी ये काम आएगी। दुश्मन के लिए भी काम आएगी और सुखद भविष्य के लिए भी ये काम आएगी। सुखद भविष्य के लिए 2 पीस अनार के पके हुए, मीठे अनार, और 2 पीस केले, कच्चे न हों, पके हुए। ये अगर आपको अपने दुश्मनों से ज़्यादा डर लगता है या आपको कोई संभावना है कि आपके ऊपर कोई अटैक करने वाला है, उसके लिए। और आखिर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, उसके लिए आप कनेर के फूल, लाल कनेर के फूल 7 पीस और 2 पीस पीले नींबू, 2 पीस पीले नींबू और 7 कनेर के फूल लाल, ये आप इकट्ठे कर लें। और कृपया मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे चैनल पे जाएं और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसका हल क्या है मैं सार्वजनिक रूप से तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज दे दूँगा कि आप उसको क्या विधि करनी है, उपाय कैसा करना है,
ये आपको मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप पे आप अपनी समस्या बता दें कि इनमें से आपको कोई समस्या हो तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं 6 से लेके 7 बजे तक शाम को, शाम 6 बजे से लेके 7 बजे तक 1 घंटे तक ये साइट खुली रहेगी। तो कृपया इस दौरान ही कीजिए, इसके बाद आप मत कीजिए। और आपसे विशेष ये मेरी गुजारिश है कि मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, इस तरह की गलत अभिचार कर्म के लिए मुझे किसी तरह का व्हाट्सएप ना करें। ये जो अभिचार कर्म हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले जो कर्म हैं, उनके लिए आप मेरे से कोई संबंध स्थापित ना करें। आप मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज ना करें। तो इसीलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ इन बातों के लिए। बाकी आप जो मैंने समस्याएं बोली हैं, इनके लिए आप कर सकते हैं। धन्यवाद।